जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला है और इलेक्शन कमीशन को भी बोला है कि जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे बसपा उत्तर प्रदेश या कहीं भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी, यानी बाई इलेक्शन नहीं लड़ेगी। इसका इसलिए बहिष्कार किया कि इसमें बहन जी ने बोला है कि शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके चुनाव हराया जाता है। और इस सिलसिले में एक और भी बातें बोली ईवीएम को लेकर, जब तक इस पर इलेक्शन कमीशन कोई सख्त कानून नहीं लाता है तो सीधे तौर पे बहन जी का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, फिर आइए मैदान में देखते हैं। और साथ ही साथ बहन जी ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर आज़ाद पे भी बहुत जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि छोटी छोटी पार्टियों को तैयार किया जा रहा है कि जिसके वजह से बसपा का वोट कटे, और ऐसे पार्टियों को चुनाव प्रचार बहुत जोरदार तरीके से लड़ाया जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों को काफिला लेके चलते हैं, अब तो हेलीकॉप्टर से भी प्रचार करने आ रहे हैं लोग। तो पूरा वीडियो आप देखिए, अंत तक देखिए। बहन जी का मैं वीडियो लगाता हूँ, आप देखिए और आप खुद डिसाइड करिए कि क्या है और बहन जी क्या बोल रही है। सच में बहन जी को समाज को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। बसपा है ही बहुजन समाज की एकमात्र हितैषी पार्टी है जो आपको सत्ता दिला सकती है और कोई पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। इसीलिए आप बहुजनों से निवेदन है पूरी वीडियो लास्ट तक देखें और आप खुद डिसाइड करें कि बहन जी ने सही कहा या गलत कहा। ऐसे रिजल्ट आएंगे तो हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा कमज़ोर होगी। और सबसे बड़ी चीज़, अपने लोगों के, अपने समाज के जो दलाल चमचे टाइप के लोग हैं उनसे सावधान रहें, उनको वोट ना दें, अपना वोट ना खराब करें। यही बहन जी बार बार बोल रही हैं और समझे, इससे हमारी स्थिति मजबूत होगी। क्या है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे, और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफ़ी खुलकर किया जा रहा है। और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी के उपचुनाव में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। और इस बार महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसको लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। ये अपने देश में यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। जबकि आम चुनाव में जब जनरल इलेक्शन होते हैं, जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाता है, क्योंकि इनका अर्थात सरकारी मशीनरी का सत्ता परिवर्तन के डर की वजह से, जब जनरल इलेक्शन होता है जो पार्टी पावर में होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टी पावर में फिर से लौट के आ जाए, दूसरी पार्टी भी आ सकती है। तो फिर वो जो सरकारी मशीनरी है वो थोड़ा घबराती है। जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाता है, क्योंकि इनका अर्थात सरकारी मशीनरी का सत्ता परिवर्तन के डर की वजह से आम चुनाव में इनका जनता पर कोई ज़्यादा दबाव या डर आदि नहीं होता है, जिसे खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव तथा स्थानीय निकायों के भी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ेगी। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यूपी में सन 2007 में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से कांग्रेस, बीजेपी
व इनके समर्थक सभी जातिवादी पार्टियां ये सोचकर काफ़ी घबराने लगी थी कि यदि बीएसपी केंद्र की सत्ता में आ गई तो फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व इनके अनुयायी रहे मान्यवर श्री कांशीराम जी का भी हर मामले में अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो जाएगा, जिसे रोकने के लिए फिर इन्होंने अंदर अंदर आपस में मिलकर, ये जो जातिवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी कंपनी के जो लोग हैं, फिर इन्होंने अंदर अंदर आपस में मिलकर व पर्दे के पीछे से खासकर दलित समाज में से बिकाऊ व स्वार्थी किस्म के लोगों के जरिए अब इन्होंने अनेकों पार्टियां बनवा दी सन 2007 के बाद से, जिनको चलाने व चुनाव लड़ाने आदि पर पूरा धन इन्हीं पार्टियों का लगता है। तभी ये पार्टियां कई कई दर्जन गाड़ियों को साथ में लेकर चलती हैं और अब तो ये हेलीकॉप्टर व प्लेन से चुनावी दौरा भी करते हैं। ऐसी लोगों में ये आम चर्चा है, जबकि हमारी पार्टी बीएसपी इसके लिए पार्टी के लोगों से बीएसपी सदस्यता आदि के जरिए अपना खर्चा खुद उठाती है। यहाँ ये भी गंभीरता से सोचने की बात है। और इतना ही नहीं, बल्कि फिर ये विरोधी पार्टियाँ अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनके हिसाब से उनसे उम्मीदवार खड़े करवा के अब बीएसपी को कमज़ोर करने में लगी है। इसके साथ ही अब तो इन बिकाऊ व स्वार्थियों को मजबूती देने के लिए अब ये विरोधी पार्टियां अपना खुद का भी वोट ट्रांसफ़र करवा के इनके हर राज्य में 1-2 एमपी व एमएलए भी जितवा कर भेज रही है। इसलिए ऐसे सभी बिकाऊ व स्वार्थियों की पार्टियों को अब अपने भोले भाले दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों व अक़लियतों को भी अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना है। ये सब हमें अभी हाल ही में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के हुए विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। ऐसे में अब इन सभी वर्गों के लोगों को इन्हें जाति, बरादरी, रिश्ते नातों, यार दोस्तों आदि के भी चक्कर में न पड़कर अपना वोट ऐसी किसी भी पार्टी को नहीं देना है, बल्कि अपनी एक